जब से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया है रियल नंबर, तब से यूट्यूब पे धमाल मचा पड़ा है। जो बच्चा उस चैप्टर को सर्च कर रहा है, यूट्यूब हमारी ही वीडियो पर उसको टॉप पे दिखा रहा है। 5000 कमेंट्स और एक ही बात, सर जी पॉलिनोमियल करवा दो, सर जी चैप्टर नंबर 2, सर जी पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। आपने तो लाइन लगा दी, इंस्टाग्राम भर दिया आपने मेरा, ठीक है। वहां पर आपने पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, भाई क्या हो गया, ये क्या बात हो रही है? पॉलिनोमियल पढ़ना है आपको, मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा चैप्टर की वीडियो, आपकी ही डिमांड पर लेके आऊं। पॉलिनोमियल की क्या एजेंडा है आज का, सब कुछ बताऊंगा। पॉलिनोमियल क्या होता है पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, सब कुछ कराऊंगा आपको। रिलेशन बताऊंगा आपको, अल्फा बीटा गामा लैम्डा सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। एक एक एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पे पूरा चैप्टर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। देखिए इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी बातें हैं बताने के लिए कि अगर मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने लग गया ना, तो कम से कम 7-8 घंटे की वीडियो बन जाएगी ये। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपका भी टाइम बचाऊंगा और अपना भी टाइम बचाऊंगा। मैं आपको टू द पॉइंट, बिल्कुल मेन पॉइंट्स, वो बातें आपको बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इसके नाम के साथ। देखिए इसका नाम है पॉलिनोमियल्स, या हिंदी में इसको बहुपद कहा जाता है। तो मैं हिंदी के नाम से इसका कॉन्सेप्ट निकालता हूं। बहुपद, इसको हम दो टुकड़ों में, दो पार्ट में तोड़ लेंगे। देखिए एक हो गया इसका बहु और दूसरा पार्ट हो गया पद। अब ये बहु जो है ये सास बहु वाली बहु नहीं है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है भाई, जो एक चीज हो, कोई सिंगल चीज। बहुवचन मतलब बहुत सारी, एक से ज्यादा। तो ये वही वाला बहु है। बहुवचन मतलब बहु का मतलब हुआ बहुत सारे, मतलब एक से ज्यादा। तो यहां पर इसका क्या मतलब होगा, बहु का एक से ज्यादा। अब ये पद क्या है, पद का मतलब होता है टुकड़े, टर्म्स, ठीक है, पार्ट्स आप कह सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि पॉलिनोमियल का मतलब हो गया बहुत सारे टुकड़े, है ना। यही तो मतलब हो गया ना। भूल जाओ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथ नहीं पढ़ रहे हो आप, बस मैं जो बता रहा हूं वो सुनते रहो आप। आपने क्या सीखा अभी तक कि बहुपद होते हैं बहुत सारे टुकड़े। अब ये टुकड़े किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर मैंने लिखा आपके लिए, लेट सपोज ax प्लस बी। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर टुकड़े हैं। देखिए ये अपने आप में एक अलग टुकड़ा है, एक अलग पद है, एक अलग टर्म है, और ये जो है ये अपने आप में एक अलग टर्म है। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए एक बात और बताइए मुझे, यहां पर मैंने लिखा x अपॉन वाई, तो क्या इसको मैं एक पॉलिनोमियल कहूंगा? जी बताइए, कहूंगा क्या नहीं कहूंगा? इसको नहीं कहूंगा मैं। क्यों? क्योंकि टुकड़े की शर्त है, दो ही चीजें यहां पर हमें टुकड़े करके देंगी। वो कौन सी दो चीजें देंगी? वो आपको देगा प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल। जो टर्म्स इनसे अलग होंगे उन्हीं को हम अलग अलग टुकड़ा मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ax जो है ये एक अलग पार्ट हो गया, b जो है ये एक अलग पार्ट हो गया, अलग टर्म हो गया। तो इसलिए ये हम पॉलिनोमियल इसको कह सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई अगर बीच में आ जाएगी तो वो पूरा ही एक टर्म होगा। जैसे कि यहां पर हमने लिखा ax इंटू बी, तो ये पूरा एक ही टर्म है, एक ही पद है, दो नहीं है। या फिर हमने यहां पर लिख दिया 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये आपका एक ही टर्म होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमने यहां पर लिखा 2x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल है, दो टुकड़े हो गए। हमने यहां पर लिखा ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल होगा। बहुपद, बहुत सारे पद हैं, देखिए ये 1 2 3, तीन टुकड़े हो गए, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल समझ गए आप क्या होता है? आइए आगे की बातें जानते हैं। अब इसको हटाता हूं, लेकिन पॉलिनोमियल्स की कुछ और शर्तें भी हैं। जी हाँ, वो भी आपको बताता हूं। देखिए क्या क्या शर्त होंगी आपको मैं समझाता हूं पॉलिनोमियल की। आइए दोस्तों कुछ और बातें हम करते हैं। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे अभी तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं आपके स्कूल्स की, आपके कॉलेज की कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा, आपके दोस्तों की बातें करना चाहूंगा। आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहे होंगे जो आपके बचपन से, आपके स्कूल लाइफ से आज तक आपके साथ रहे होंगे। हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रहे होंगे, आप उनके साथ घूमे होंगे, फिरे होंगे, खूब आपने मौज मस्ती करी होगी। मतलब कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। वो बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ हैं और वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि थे हमेशा। मतलब कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। दोस्तों इन्हीं फ्रेंड्स को, इन्हीं को आप कांस्टेंट बोल सकते हो मैथ की भाषा में, अचर, मतलब कभी नहीं चेंज होंगे, कांस्टेंट। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स के अंदर, बहुपद के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, कुछ ऐसे यार दोस्त होते हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे कि यहां पर मैंने आपके लिए एक पॉलिनोमियल लिखा। अब यहां पर मुझे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, मुझे यहां पर कुछ रियल नंबर्स नजर
नजर आ रहे हैं। और नंबर्स की तो एक खास बात है, नंबर कभी नहीं बदलते भाई। 3 जो है वो दिल्ली में भी 3 है, 3 कर्नाटक में भी 3 ही होगा, ठीक है। 3 जो होगा वो चाइना में भी 3 ही होगा, तो 3 तो 3 रहेगा। मतलब ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया, कभी नहीं बदल सकता। ये हमारा वो बचपन का दोस्त है। मतलब जो नंबर्स होते हैं उन सभी को हम कांस्टेंट कहते हैं, जो कभी नहीं बदलते, जिनकी वैल्यू जो है वो एज इट इज रहती है, ठीक है। तो आपके भी कुछ ऐसे कांस्टेंट फ्रेंड होंगे। अब कुछ और दोस्त भी होते हैं हमारे, जी हाँ। वो कैसे होते हैं? वो बदलते रहते हैं, ठीक है। कभी क्या होगा, जब वक्त पड़ेगा तो पीछे पीछे भागेंगे कि यार तू तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यार तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तारीफ करने लगेंगे, है ना। और जब वक्त निकल जाएगा, काम निकल जाएगा, फिर भूल जाएंगे, मैसेज भी सीन नहीं करते। हम उनसे मिलने जाएंगे तो कॉल करके मना कर देंगे कि भाई मैं नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मेरे पास। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं। मतलब ऐसा है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं, वक्त आते ही पलटी मार लेंगे, घूम जाएंगे, पलट जाएंगे, मतलब कुछ के कुछ हो जाएंगे। तो इन्हीं को हम मैथ की भाषा में वेरिएबल्स बोलते हैं, चर बोलते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहे। पॉलिनोमियल के अंदर भी आपको कुछ ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। अब मैं यहां पर नजर मारूं, ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, देखिए यहां पर x है, y भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, देखिए x के बारे में खास बात क्या होता है भाई, x की जगह अगर मैं यहां पर 2 रखूं तो कुछ और वैल्यू निकल के आएगी, कुछ और वैल्यू। मतलब x के जो आंसर होते हैं वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहते हैं। आपने बात देखी होगी भाई, क्वेश्चन में कभी x की वैल्यू कुछ और आ रही है, कभी कुछ और आ रही है, कभी कुछ आ रही है। मतलब x क्या हो रहा है, x की वैल्यू बदल रही है। ये x जो है ये वही वेरिएबल है, ये वही बदलने वाला दोस्त है। तो हमें पॉलिनोमियल के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे और कुछ हमें वेरिएबल्स मिलेंगे, कुछ अचर होंगे और कुछ चर होंगे। ये भी पॉलिनोमियल की एक शर्त है, होना चाहिए। अब एक बात और, जो वेरिएबल होगा ना उसकी जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव डिग्री होगी पॉलिनोमियल में, माइनस में पावर नहीं हो सकती। जैसे कि यहां पर देखिए 3x का स्क्वायर 4x की पावर 1, तो यहां पर जो डिग्री पावर है कैसी है, वो फॉर्म है पॉजिटिव, यहां पर माइनस की फॉर्म में डिग्री नहीं हो सकती। तो पॉलिनोमियल की दूसरी शर्त क्या हो गई कि भाई डिग्री जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और एक शर्त हो रही, पॉलिनोमियल में जो भी हमने ये टर्म्स लिखे होंगे, या तो ये इंक्रीजिंग डिग्री के ऑर्डर में लिखे होंगे या हमने डिक्रीजिंग डिग्री के ऑर्डर में लिखे होंगे। मतलब देखिए यहां पर क्या हो रहा है भाई, 3x का स्क्वायर 4x की पावर 1 और फिर x गायब हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिग्री कम होती चली जा रही है। पहले 2 थी, स्क्वायर था, फिर 1 हुई, फिर गायब भी हो गई। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता था कि पहले 5 होता, फिर 4x होता, फिर 3x स्क्वायर प्लस, इस तरह से हो जाता, आगे क्यूब भी हो सकता था। तो अब हमें पॉलिनोमियल पूरा क्लियर हो गया। भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए अब हम उंगलियों पे गिनेंगे हम पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद, मतलब जिसमें बहुत सारे टुकड़े हों, बहुत सारे टर्म्स हो, और उन टर्म्स के अंदर भी शर्त है कि उसमें कांस्टेंट होंगे, उसमें वेरिएबल होंगे। जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव पावर होगी, और उस टर्म जो सारी टर्म्स हैं उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। यही आपका पॉलिनोमियल होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हमने यहां से निचोड़ लिया है। अब आइए आगे की बातें सीखते हैं कि क्या क्या हमने पॉलिनोमियल के अंदर से और निकाल लिया है। तो अभी तक हमने जितना भी इस बहुपद को, पॉलिनोमियल को समझाए, मैंने उसको एक लाइन के अंदर फ्रेम कर दिया है। इसको हम सम अप करेंगे, फिर आगे की बातें सीखेंगे। देखिए क्या होता है पॉलिनोमियल। यहां पर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स। अब यहां पर जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है। पहले हमने जो अपनी जबान में सीखा है पहले उसको हम देखेंगे। देखिए हमने क्या क्या सीखा भाई, पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होंगे, अलग अलग टर्म्स होंगे। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो यहां पर पॉलिनोमियल की एक शर्त हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत सारे इसके अंदर टर्म्स हैं। दूसरे हमने देखी कि भाई इसमें कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे। तो यहां पर a, b और c ये हैं रियल नंबर्स, मतलब ये हैं आपके कांस्टेंट। और यहां पर है x है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये शर्त भी हमारी पूरी हो गई, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है। फिर मैंने आपको एक शर्त और बताई थी कि भाई जो वेरिएबल जो होंगी उसकी जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो यहां पर x का स्क्वायर है, x की पावर 1 है, कोई माइनस की पावर तो नहीं है ना, सारी पावर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये शर्त भी हमारी पूरी हो गई। फिर मैंने एक शर्त आपको और बताई थी कि पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें जो पावर होंगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है। तो यहां पर देखिए x का स्क्वायर, फिर x की पावर 1 और फिर x गायब। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया, सारी शर्तें मंजूर हो चुकी हैं। तो यही मैंने यहां पर लिखा है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, डिग्री को, कि x की जितनी भी डिग्री है
आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो नॉन नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव नहीं है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमने पॉलिनोमियल को ध्यान से देखा, हमने क्या ध्यान से देखा, इसको देखा भाई इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हमने इसके अंदर कुछ टाइप्स बना लिए, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है इसलिए आपको बता रहा हूं। तो पहली बात हम करेंगे यहाँ पर, आप क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, लेकिन यहाँ पर हमने टाइप जो बनाई है ना वो दो बेसिस पे बनाई है। तो पहले हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, के पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए पहला होता है आपका मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, इसका हिंदी में नाम है एक पदी, मतलब नाम से आपको क्लियर है भाई, एक पद जिसके अंदर एक ही टर्म हो, 2x, ये एक मोनोमियल है, ठीक है। 5x का क्यूब, ये अकेला एक ही टर्म है, मोनोमियल है। ऐसे -5 y का स्क्वायर, तो ये सारे हैं हमारे मोनोमियल के एग्जाम्पल। अब मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल आपको बताया था x/y, ठीक है, मैंने कहा था वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो क्या होगा, वो एक मोनोमियल होगा, ठीक है। मोनोमियल जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते। क्या कह दिया मैंने, जी हाँ सही कह रहा हूं मैं, मोनोमियल जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते। पॉलिनोमियल की शर्त क्या है कि भाई बहुत सारे पद, बहुत सारे टर्म, मतलब एक से ज्यादा टर्म होने जाएंगे जब भी तो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है, इसलिए मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये इसी का एक पार्ट है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगला जो हमने बांटा है वो बांटा है बायनोमियल। बाईसाइकिल चलाई आपने, साइकिल दो पहिए होते हैं ना, बाय मतलब दो, यहां से आप समझ सकते हो जिसके अंदर दो टर्म हो, द्विपद, ठीक है, दो पद हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया पॉलिनोमियल को, इस तरह से हम दिखाते हैं भाई पॉलिनोमियल फॉर x, तो देखिए x² - x, तो दो टर्म है यहाँ पर, x² एक अलग टर्म हो गया, x अलग टर्म हो गया। मैंने आपको बताया भी था कि प्लस और माइनस से टुकड़े अलग अलग होते हैं, तो ये हमारा एक किसका बायनोमियल एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हो गया y⁻30 + 1, तो दो पद हो गए भाई, y⁻30 और 1 अलग हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आ जाओ 3 के ऊपर, ठीक है, ट्राइनोमियल, ठीक है, 3 जिसमें अंतर पद होंगे, त्रिपद। अब देखिए यहाँ पर x + x² + पाई, तो यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस तरह से हमारे ये होगा किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने पावर के बेसिस पे भी बांटा है, आइए अब उसको भी फटाफट आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों क्या हुआ, हमने पॉलिनोमियल को फिर से ध्यान से देखा और फिर कुछ और निकल के आया। हमने पहले देखा भाई यहाँ पर टर्म्स थे, तो हमने टर्म्स के बेस पर इनको टाइप बना दिया। फिर हमने देखा यहाँ पर कुछ डिग्रीज भी तो हैं, तो हमने दूसरी टाइप बनाई पॉलिनोमियल की, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, के डिग्री के आधार पर, घात के आधार पर पॉलिनोमियल्स बहुपद कितने तरह के हो सकते हैं वो हम बात करेंगे। देखिए पहला होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, रेखिक बहुपद। अब क्या मतलब हुआ इसका, जिन पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, उन पॉलिनोमियल्स को आप लीनियर पॉलिनोमियल कहोगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4x + 5, यहाँ पर x की डिग्री कितनी, हाईएस्ट 1 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 2y, y की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर t की बात करें, डिग्री कितनी 1 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ये तो बहुत आसान है भाई, जिसकी डिग्री हाईएस्ट 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगला है आपका क्वाड्रेटिक, द्विघाती, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके नाम से पता चल जाएगा आपको, द्विघाती, दो घात, घात कहते हैं पावर को, ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें मैक्सिमम जो होगी हमारे वेरिएबल की पावर वो 2 होगी, वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाए जाएंगे। जैसे कि 2x² + 5, यहाँ पर देखिए x की पावर मैक्सिमम 2 है, हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है, हाईएस्ट 2 होगी तो हमारी कौन सी होंगे, वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। अगले हमारे इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती पॉलिनोमियल, नाम से क्लियर है ये सब चीजें। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो हमारे कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। देखिए हाईएस्ट डिग्री, हालांकि डिग्री 1 भी है लेकिन हमें हाईएस्ट वाली देखनी है, तो 3 ये आपका किसका होगा, क्यूबिक का एग्जांपल हो गया। इस तरह से देखिए इतना लंबा पॉलिनोमियल है पूरा, और ये आपका कौन सा है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री हमें नजर आ रही है यहाँ पर 3, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी कुछ अलग से बातें करते हैं। मान लीजिए, सपोज ये कीजिए कि आप कोई, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और उसके अंदर जो कांस्टेंट हैं वो सारे 0 हो जाए, जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाए। जैसे कि मान लीजिए यही वाला इतना लंबा पॉलिनोमियल है और यहाँ पे 2, 4, 5, 7, इन सब की जगह अगर मैं 0 कर दूं, ये सब 0 हो जाए, अब क्या होगा भाई, 0 से मल्टीप्लाई होगी ये 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगी, 0 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0, मतलब ये सारा ही 0 बन जाएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें जितने भी उसके कांस्टेंट टर्म होंगे वो 0 हो जाएंगे, तो फिर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल, ठीक है।
ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाया जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो जीरो पॉलिनोमियल होगा इसकी डिग्री कितनी होगी? बता सकते हैं आप मुझे? जीरो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर इसकी हो सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको नॉट डिफाइंड माना गया है, इसको हम नॉट डिफाइंड ही कहेंगे। ये बातें हमें सीखने की थी। आइए कुछ और बातें सीखते हैं। थोड़ी बहुत बातें और रह गई हैं जो आपके एक्सरसाइज में काम आने वाली है, इसलिए वो देखना आपके लिए जरूरी है, वो समझना जरूरी है। उनको समझेंगे फिर हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं जीरो के बारे में और इसी से हम 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर है हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम बहुपद के हल की बात करने वाले हैं। क्या होता है ये? उसके लिए हम पहले एक बहुपद एक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पॉलिनोमियल लिखा x के लिए, पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू x-2। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और कौन सा है? अब आप जान चुके होंगे कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है। ठीक है, अब जीरो क्या होता है? देखिए कांस्टेंट तो हमारे पास ये यहाँ पर 2 है और वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर x है। तो जीरो हम उसको कहेंगे जिसको हम वेरिएबल की जगह अगर रख दें, ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम एक पॉलिनोमियल में रख दें तो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाएगा, तो उस वैल्यू को हम जीरो कहेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? अभी समझाता हूं। देखिए जैसे कि यहां पर मान लेते मैंने x की जगह यहां पर 2 रख दिया। ठीक है, 2 यहां पर मैंने x की जगह रख दिया तो यहां पर x की जगह 2 आएगा, 2 - 2 और ये यहां पर माइनस होकर 0 आ जाएगा। तो क्या हुआ? इस 2 को वेरिएबल की जगह रखने पर पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया। तो वो वैल्यू जिसको हमने रखा है वो ही उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी। तो यहां पर इस वाले पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो क्या होगा? वो आपका 2 होगा क्योंकि 2 रखने पर वेरिएबल की जगह ये पॉलिनोमियल 0 हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे 0 होते हैं। इसी को आप 0 बोल सकते हो, इसी को आप रूट्स भी कह सकते हो और इसी को आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी नाम आपकी बुक में यूज हो रहा है तो घबराना मत कि सर हमने तो 0 पढ़ा था, सॉल्यूशन क्या है? ये एक ही नाम है तीनों के। ठीक है, रूट, 0 और सॉल्यूशन। अब अगर मैं बात करूं कि इसको ग्राफ पे अगर दिखाया जाए तो कैसे दिखाया जाएगा या ये वैल्यू ग्राफ पर कहां पर आती है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूं कि ये जो हमारे जीरोस निकल के आएंगे ना पॉलिनोमियल्स के, ये हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पड़े हुए मिलेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए मैं ग्राफ बनाता हूं, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा ग्राफ के बारे में। ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स हमारी डैश और ये हमारे वाई नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस हमें नजर आएगी इसी के ऊपर हमें ये जो जीरोस मिलेंगे ना यहां पर पड़े हुए मिलेंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है समझना। देखिए अगर मैं इस x - 2 को y के लिए सॉल्व करूं, y के लिए इसको सॉल्व करूं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई? x y होगा, हम यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करके लेकर आएंगे आंसर। जैसे कि देखिए अगर मैं यहां पर x की प्लेस पर 0 रख दूं तो y हमारा क्या हो जाएगा? y हमारा -2 आएगा। ठीक है, और अगर मैं इस x की जगह पर यहां पर 2 रख दूं तो ये 2 में से 2 कट जाएगा तो y हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं इसी को ग्राफ पे दिखाने चलूं तो ग्राफ पे मैं इसको दिखाऊंगा। देखिए x 0 रखने पर y 2 आया है तो x 0 का मतलब क्या है? कभी x में हम बढ़े ही नहीं, मतलब यहीं के यहीं रहे, और y हमारा -2 आया तो -1 -2, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा ये x 0 y -2। ठीक है, अब अगली वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पर 2 रखा पहले तो 1 2, ये हम आगे बढ़े यहाँ पर। अब और क्या हुआ? y की जगह 0 है तो y में हमें कुछ करना नहीं, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो इसका मतलब यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 0। अब मैं इसको अगर दोनों पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो एक यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन बनती हुई देखेंगे। कैसी? एक बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। तो यहाँ से हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि भाई ये जो 0 आ रहा है ये हमारा x एक्सिस पर ही आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब यहीं से हम और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या? अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर कोई रेखिक बहुपद होगा तो उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो कहीं भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर बनी है, हो सकता है ये लाइन यहाँ बनती, हो सकता है यहाँ पर इस तरह से बनती, तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो इसका 0 जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन एक ही बार इस x एक्सिस को काटेगी। ठीक है, देखिए इस लाइन ने भी एक ही बार काटा, इस लाइन ने भी एक ही बार यहाँ इंटरसेक्ट किया और इसने भी एक ही बार, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस को एक ही बार काट रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसका जो 0 होगा वो एक ही आने के चांसेस है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम नंबर में काउंटिंग करें तो एक ही आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना आए। क्यों? मान लो भाई यहां पर इस तरह से ये लाइन बन गई,
स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, मतलब ये तो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आप अगर बनाओगे ग्राफ की मदद से पूरी प्रॉपर तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो उसने तो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटा, इसका मतलब कोई भी आंसर नहीं आएगा, कोई जीरो नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन जा सकते हैं ना, वो उसकी पावर तक ही जा सकते हैं। मतलब अगर यहां पर जैसे कि पावर 1 थी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन जाएंगे 1 ही जाएंगे, या 1 से कम होंगे, 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। आप एक स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा बार नहीं काट सकते, काट ही नहीं सकते, काट के देख लेना आप जाओ, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब ऐसे हम समझेंगे यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है भाई, पावर हमने 2 कर दी, 2 पावर हो गई। तो अब मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका ना एक पैराबोला बनता है, ठीक है। पैराबोला कैसी शेप होती है, इस तरह की शेप होती है कुछ, यहां पर मैं बनाता हूं अलग से इस तरह से, ठीक है। तो ये बनेगा, मतलब यहां पर क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 2 बार काट सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं। जैसे कि देखिए यहां पर अगर मैं, हो सकता है कि इस तरह से पैराबोला बन जाए, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूँ इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके, तो उसके जो पॉइंट्स आएंगे ना, जब वो उसको मैं ग्राफ पे लाई करूंगा तो यहाँ पर वो 2 ही बार काट रहे होंगे। हो सकता है वैसे उल्टा पैराबोला बन जाए, यहाँ पर इस तरह से काट रहा हो सकता है कि एक भी बार ना काटे, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितनी पावर होगी, और मिनिमम में उससे कम हो सकते हैं। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं, ठीक है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। लीनियर की बात हमने कर ली, या तो 1 होगा या 0 होगा, तो ये ध्यान रखना है। देखिए 2 कैसे होंगे भाई, 1 2 1 2। एक कैसे हो सकता है, एक इस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए पैराबोला से टेढ़ा है ऐसे करके, तो यहाँ पर एक ही बार एक्स एक्सिस काट रहा है, ठीक है। अब एक भी कैसे नहीं होगा भाई, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा बार नहीं काट सकते आप। वही बात मैं कह रहा हूं, जैसे कि आप इस फिगर का, इस पैराबोला का यूज करके एक्स एक्सिस को 2 से ज्यादा बार काट ही नहीं सकते। कैसे भी बना के देख लेना आप यहां पर ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसे आप चाहो बना लो भाई, 2 से ज्यादा बार नहीं कटेगी एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 0 भी हो सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल क्यूबिक का भी है। क्यूबिक की पावर कितनी होती है, पॉलिनोमियल की 3 पावर होती है। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम सॉल्यूशन 3 होंगे, या 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। इस टाइप का कुछ अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहां पर बनाता हूं छोटा सा, इस तरह से आपका ये चलेगा, ठीक है। 1 2 3 मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और यही आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब तो बहुत हलवा हो चुकी है, फटाफट आइए उस एक्सरसाइज को शुरू कर देते हैं। यही चीज, यही लॉजिक वहां पर लगने वाला है। आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, और यकीन मानो कि 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इसको करने में, इतनी आसान हो चुकी है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार हमारी पॉलिनोमियल की लाइन काटेगी उतने 0 होंगे। बस ये बात ध्यान रखो, नजर मारो। देखिए इसमें हमसे पूछा है भाई, यहाँ पर हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए और हमसे पूछा है कि यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फॉर पी एक्स, के पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कब होते हैं, कि जितनी बार एक्स एक्सिस काटी जाएगी उसके ऊपर इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में देख रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन ऊपर बनी हुई है। अब स्ट्रेट लाइन एक लीनियर पॉलिनोमियल की बनती है, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल कोई होगा उसकी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक्स एक्सिस को तो नहीं काट रही है ना, एक्स पर थोड़ी काट रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट में नो जीरो, कि कोई भी 0 यहां पर नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस नहीं कटी है। ऑप्शन सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से इसकी जो लाइन आई है पॉलिनोमियल पी एक्स की, देखिए ऐसे आई है, ये नीचे आई और ऐसे नीचे से नीचे ही रह गई, मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार उसने कट किया है। तो यहां पर नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, ओनली 1 0 यहां पर होगा, ठीक। ऑप्शन 3 में देखो, यहां पर ये गया 1 2 और 3, तो वहां पर उसने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज यहां पर कितने होंगे, 3 होंगे। बस ये मैं देख रहा है। चौथे में देख रहा हूं मैं, ये से पैराबोला बना, 1 और 1 2 बार कटा। अब फिफ्थ और सिक्स्थ, ऑप्शन 5 और 6 का आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, और लीजिए जी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। जी हाँ, इतनी आसान है और पूरा चैप्टर आसान हो गया। आपने जो टाइम लगा दिया ना पीछे कॉन्सेप्ट सीखने में, पूरा चैप्टर हलवा लगेगा। मैं आपको बताऊंगा, देखते रहो मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको समझ में आ रहा हो। आइए अब एक्सरसाइज अगली करते हैं। अब दोस्तों हमने ग्राफ को देखकर तो ये पता लगाना सीख लिया कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज, कितने सॉल्यूशन होंगे। एक बार काट रहा होगा, 1 2 बार काट रहा होगा, तो हमने सीख लिया। लेकिन अब एक्सरसाइज 2.2 में हमसे कहा जाएगा पहले ही सवाल में कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, के पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनके आप जीरोज निकालो। अब हमें उसको फैक्टर करके निकालना पड़ेगा। और साथ में हमसे ये भी कहा गया है इसके अंदर कि इसका एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, वो भी आप वेरीफाई करो, वो भी आप चेक करो कि भाई सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। क्या रिश्ता है ये
रिश्ता क्या कहलाता है वो मैं आपको बता दूं कौन सा रिश्ता है। ये देखिए यहाँ पर हमसे बात करेंगे पहले, यहाँ पर एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। वैसे एनसीईआरटी में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, बाकी इसके एग्जाम्पल में और आर डी शर्मा या दूसरी, अगर मैं आर एस अग्रवाल दूसरी बुक्स पे जाऊंगा तो वहां पर ये क्यूबिक में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्यूबिक भी ले लिया है, वो भी आपको समझाऊंगा। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, वो यहाँ पर लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने ये सीख लिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो 2 जीरो तो उसके आएंगे ही आएंगे। उन्हीं 2 जीरोस को मैंने अल्फा और बीटा का नाम दे दिया, ठीक है। कुछ नया नहीं करा मैंने, बस जो जीरो इसके निकल के आएंगे ना, इसके भाई पावर 2 है तो मैक्सिमम जीरो 2 होंगे, तो उन्हीं दोनों जीरो को हमने अल्फा और बीटा मान लिया कि एक अल्फा है एक बीटा है। तो क्या रिश्ता होगा? तो रिश्ता ये होगा कि अगर मैं उन 2 जीरो को प्लस करूंगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगी। अब ये बी अपॉन ए क्या भला है भाई? देखो बी का मतलब है x के साथ वाला, मतलब अगर मैं इनके जीरो को जोड़ूं और x के साथ वाला ऊपर लिख दूं माइनस में और उसके बटे में x स्क्वायर के साथ वाला लिख दूं तो वो बराबर होगा, ठीक है। तो जीरो की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट का मतलब आप मेरी भाषा में समझो के साथ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ वाला। x के साथ कौन है? यहाँ पर b ही तो है, तो ऊपर मैंने खाली b लिख दिया। बस ये थोड़ी सिंपल फॉर्म है, ये थोड़ी सी लंबी फॉर्म है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? ए ही तो है, तो ए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो सिंपल सा रिश्ता ये है भाई, जो जीरो की जो प्लस होगा वो हमारा बी माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा रिश्ता ये बनता है कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो भी हमारे 2 जीरो निकल के आएंगे अगर हम उनकी मल्टीप्लाई भिड़ा दें, उनकी मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए का मतलब कांस्टेंट टर्म ये वाला सी, और ये ए क्या है भाई? एक्स स्क्वायर के साथ वाला, इसकी वैल्यू बराबर होगी। मतलब अगर ये 5 और 2 है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगी? 5/2 होगी, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। ये बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। अब हाईएस्ट डिग्री 3 है मतलब मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। 3 बार एक्स एक्सिस पर ये काट सकती है मैक्सिमम, तो वहां पर 3 जीरो आएंगे, मतलब अल्फा बीटा और गामा, ये हमने उनको नाम दे दिया, ये ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रिश्ते बनेंगे? रिश्ते बनेंगे अल्फा इन प्लस बीटा प्लस गामा का होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका सी अपॉन ए होगा, और तीनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा की माइनस डी अपॉन ए आएगी। और डी क्या होगा? सबसे लास्ट जो टर्म होगा इसका, यहाँ पर इसको हम कौन-सा टर्म बोलेंगे। तो ये इनके रिश्ते हैं। अब आइए पहला सवाल उठाते हैं 2.1 का, 2.2 का, ठीक है। 1 तो हो गई ना, और हम करना शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का 2.2 एक्सरसाइज का हम पहले सवाल का दूसरा ऑप्शन करने जा रहे हैं। ये आपके पेरियोडिक टेस्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से समझना। सवाल हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इन द कोएफिशिएंट। क्या हमें उस रिलेशन को वेरीफाई करना जो हमने अभी अभी सीखी है, और साथ में हमें इसके जीरोस पता लगाने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि पॉलिनोमियल कहना इसको बेटर रहेगा, ठीक है। इक्वेशन तो बाद में बनेगी, पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब 2 जीरो इसके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसकी जीरो निकालने हैं, जो कि फैक्टर करके निकलते हैं। और ये जो फैक्टर की विधि है, ये तरीका आपने 8th क्लास में सीखा होगा, शायद आप भूल भी गए हो। दोबारा सिखा देता हूँ, 8, 9, 10 सबके लिए जरूरी है, काम आएगा आपके। कैसे करते हैं फैक्टर? हम बीच वाले इस टर्म को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं। कैसे करेंगे उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको बता देता हूँ। स्टेप फॉलो करो, आंसर लाओ। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है इसकी। देखिए सबसे पहले स्टेप ये है कि आप बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 एकम कितने होंगे? 4 1 4 होंगे। यहाँ पर मैंने वो 4 अलग से लिख दिया। अब क्या करना है आपको? स्टेप 2 में आपको इसके 4 के ऐसे टुकड़े, ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 4 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आए। देखिए 4 के पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? 4 एकम 4 हो सकता है, या 2 दूनी 4 हो सकता है। अब 4 एकम 4 से 4 तो आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके तो ये आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर नहीं आ पा रहा है, मतलब ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे। इस पेयर पे ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई करके तो 4 आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करके भी बीच वाला नंबर आ रहा है। कैसे? अगर मैं इसको -2 इसको -2 कर दूं तो -2 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 और 2 4 जुड़ जाएंगे, और माइनस होने की वजह से माइनस लग जाएगा, मतलब बीच वाला नंबर आ गया। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस माइनस के 4s के बदले अब माइनस का 2s और माइनस का 2s, इसको मैं इस तरह से तोड़ के लिख सकता हूं। बात वही है, क्यों? क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4s हो जाएंगे और माइनस लग
जाएगा तो वही बात रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4s के स्क्वायर को तो एज इट इज लिखेंगे, इसकी जगह अब मैं -2s ये लिख दूंगा और ये प्लस का 1 भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, वो सारा हमारा रफ वर्क था। अब क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। देखिए कैसे आएगा, 2s यहाँ भी है, 2s यहाँ भी है। देखिए कैसे है, 2s मैंने कॉमन लिया, 4 में से 2 निकल गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में फैक्टर करेंगे, अब 4 में से 2 आ गया तो अंदर बचेगा 2। अब एक्स एस स्क्वायर था, एक एस बाहर आ गया तो अंदर रह गया एक एस, माइनस का माइनस लगाया, 2s तो पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, ये ब्रैकेट बंद, ये वाला माइनस यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या होगा, 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी जब कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो ये 2s आ जाएगा और बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वाला निशान जो है इसमें कॉमन लेने में चेंज हो रहा है। ध्यान रखना, हर बार होगा ये कि अगर यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ पर अंदर वाला जो निशान होगा वो आपका बदलेगा ही बदलेगा, सिर्फ माइनस की कंडीशन में। अगर प्लस होता तो नहीं बदलता। अब अगर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं तो समझ लो हमारा आंसर ठीक है, हमने सही आंसर करा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो दो ब्रैकेट हमारे थे ना एक साथ एक जैसे, उनको लिख लो एक बार, और एक बार जो बाहर की चीज़ें हैं उनको अलग से ब्रैकेट में बंद करके लिख दो। तो ये आपके दो फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, ये अब यहाँ से आपके जीरो निकल के आएंगे। तो अगर मैं इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख दूँ तो इसके जीरो निकल के आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2s - 1 = 0 रखेंगे, 2s - 1 = 0 रखेंगे। तो यहाँ से s की एक वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू आएगी 1/2। क्यों, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से ये 2 0 आ गए। ठीक है, अल्फा और बीटा आ गए, ये समझ लो आप। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब वो रिश्ता हमें वेरीफाई करना, आइए उसको हम वेरीफाई करना शुरू करते हैं। तो रिश्ता आपको याद होगा, अभी तो बताया था, इसके लिए तो भूल नहीं सकते आप, इतने तो निकम्मे नहीं हो आप, है ना। तो क्या रिश्ता था, पहला रिश्ता था हमारा सम वाला। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या था जी, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बराबर होता है -b/a के। अल्फा बीटा क्या है, वो दो आंसर जो हम लेकर आए, 1/2 + 1/2। तो 1/2 + 1/2 बराबर होगा -b/a। अब b क्या है यहाँ पर आपको सोचना है। देखिए b क्या होगा यहाँ पर, इसके साथ वाली वैल्यू, इसके साथ क्या है -4। ये बात और ध्यान रखना आप, अगर यहाँ पर जो नंबर होगा ना उसको हम सिंबल के साथ मानेंगे। अगर यहाँ प्लस का 5 होगा तो प्लस का 5, लेकिन माइनस का 5 होगा, खाली 5 मत उठाना, माइनस भी उठाओगे। तो यहाँ पर जो नंबर है क्या है, वो -4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 और a क्या होता है, x² के साथ वाला। अब x यहाँ पर s है तो s² के साथ वाला, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 4। अब देखिए 1/2 क्या होता है, 1/2 मतलब आधा होता है। तो आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये -4 तो हमने ये लिया है ये वाला उठा के, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में भी तो एक माइनस है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ये फॉर्मूले वाला आ जाएगा और फिर -4 ये नंबर है हमारा जो हमने लिया है माइनस वाला। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 = 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर इसका सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको इसका प्रोडक्ट भी फील वो करवा देना है, वेरीफाई करवा देना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है जी, जल्दी से बता दो मुझे, क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a। मतलब जीरोस की मल्टीप्लाई, क्या क्या जीरो है, 1/2 1/2, 1/2 गुणा 1/2 c/a होगा। c क्या होता है, भाई कांस्टेंट टर्म, ये हमारी हो गई जो कि है 1। a क्या होता है जी, x² के साथ वाला, तो यहाँ पे s² है तो s² के साथ वाला 4, तो ये आ गया। देखिए जी, अब 1/2 मल्टीप्लाई में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1/4 ये भी हमारा प्रूफ हो गया, 1/4 = 1/4। तो ये हमें इसमें बेसिकली करना है। ठीक है, सवाल एग्जाम में आ सकता है, चांसेस होते हैं 2 से 3 नंबर में आपका मिल जाएगा, क्योंकि लंबा सवाल है, फैक्टर भी हो रहे हैं, फिर वेरीफाई भी हो रहा है। तो ये आपको इस तरह से करना है, पहले फैक्टर करना है फिर वेरीफाई करना है। आइए एक सवाल इसका और करके दिखाता हूं आपको। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 वगैरह आप ट्राई करने की कोशिश करना, बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे मैंने करवाए हैं, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, सिंबल्स का थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर जो 5th है इसका थोड़ा सा अलग है, बल्कि काफ़ी अलग है, थोड़ा क्यों बोलूँ मैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए छोटा सा सवाल, हमें क्या पता है भाई, हमें तो ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है उसकी, ax² + bx + c। अब यहाँ पर तो थोड़ी सी अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले पहचानो कि क्या क्या इसमें हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पर है t², हमें हमारे पास होता है x², मतलब ये जो x वाली टर्म है ये तो ये हो गई x² वाली टर्म, जो मतलब पहली टर्म होती है वो तो हमें दे रखी है। अब यहाँ पर एक हमारी टर्म होती है, दूसरी x वाली, खाली x वाली, x की पावर 1 वाली, जो कि यहाँ पर नहीं है। क्या t की पावर 1 यहाँ पर दिख रहा है हमें,
नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये वाली जो बीच की जो मिडिल टर्म होती है ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। और ये है -15, मतलब एक नंबर है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये दो टर्म हमें यहाँ पर दे रखी है। हमें क्या करना है, अब फैक्टर निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें सोचने का खेल है इस सवाल में। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हेर फेर करूंगा। देखो क्या करूंगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या करा, अब इसको हटा दूँ मैं, इसकी तो जरूरत नहीं, तो समझा दिया मैंने आपको। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से हेर फेर करी कि मैंने ना इस 15 को लिख दिया √15 का स्क्वायर। ये मैंने हेर फेर करी है और इससे कुछ भी बात नहीं बदली। देखिए कैसे, अगर कोई भी नंबर हमारे पास रूट वाला कोई नंबर हो, ठीक है, √15 इंटू √15 अगर हम करेंगे ना, तो अगर हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करें तो उसका रूट हट जाता है। ये एक छोटी सी बात है, आपको पता भी होगी, ठीक है। अगर हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे उसका रूट हट जाएगा, 15 ही आएगा। तो अगर मैं इस √15 का स्क्वायर करूंगा तो 15 ही आएगा, मतलब वही बात आएगी जो पहले था वो यही। अब मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन एक बात हमें फ़ायदा ये मिल गया ऐसा करने से कि ये एक फॉर्मूला बन गया। कैसे भाई, a² - b², ठीक है। सोचो ना थोड़ा सा, ये a मानो ये b मानो, a² - b², a² - b² किसके बराबर होता है, वो होता है a + b, a - b। बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। तो अब मैं इसको a + b और a - b की फॉर्म में खोल लूंगा। तो अब मैं इसको करूंगा a + b, ठीक है, और a हमारा a की जगह t है ना, तो a - b, ये हमने इसको 2 बार खोल लिया और हमारे इस तरह से 2 फैक्टर निकल के इसके आ चुके हैं। यहीं से 2 0 बना देंगे इसके 0 के इक्वल रख के। तो यहाँ पर अगर मैं t + √15 को 0 के इक्वल रख दूंगा तो यहाँ से t की एक वैल्यू आएगी -√15, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं t - √15 के इक्वल 0 रख दूंगा तो t की दूसरी वैल्यू निकल के आएगी +√15। तो ये हमारे पास 2 zeros आ चुके हैं। आइए अपना रिश्ता साबित करेंगे हम। तो पहला क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम इसको, हल का योग, इस तरह से कुछ होगा शायद, ठीक है। तो क्या होता है वो, अल्फा + बीटा जो है वो बराबर होता है -b/a। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फॉर्मूले की आदत डाल लो, फॉर्मूला बार बार रखने की, आपको आदत पड़ जाएगी, याद हो जाएगा। तो अल्फा + बीटा मतलब -√15 और +√15 इज इक्वल टू -b। अब -b वाली तो यहाँ पर टर्म ही नहीं है भाई, अभी तो बताया मैंने आपको, -b बीच में होता है, बीच वाली जो टर्म है ही नहीं यहाँ पे, मतलब -b की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है, अंडा है। यहाँ पर हम 0 रख देंगे, अपॉन में a तो है हमारे पास भाई, a वाली तो है यहाँ पर हमारे पास। a के साथ क्या है, कुछ भी नहीं हो तो 1 मानते हैं, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1। देखिए ये माइनस का फिर √15, ये प्लस का, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, ये 0 आ गया, और 0 डिवाइड 1 भी ये हमारा 0 था। तो ये हमारे पास सम हमारा प्रूफ हो गया। अब आप प्रोडक्ट प्रूफ कर लेंगे इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है जी, आपको अच्छे से पता है। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब दोनों जो 0 है उनकी मल्टीप्लाई, मतलब कि माइनस के √15 की मल्टीप्लाई कर दो प्लस के √15 से, क्या किसके बराबर होगी, c/a। c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास 15। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बल्कि माइनस का 15 है तो माइनस का 15 पूरा लिखेंगे। और a क्या है, a इसके साथ वाला होता है तो इसका कुछ भी नहीं, तो 1 मानेंगे हम। तो ये आ गया 1। देखिए अब यहाँ पर √15 इंटू √15, वही बात जो मैंने भी आपको बताई कि भाई रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से 15 का रूट हट जाएगा, और ये जो माइनस था ये आ गया इसके आगे, और यहाँ पर जो माइनस का 15 था ये आ गया ये। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, -15 इज इक्वल टू -15। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने, ठीक है। क्या करा हमने, सुन ले। अब बाकी के सवाल आप ट्राई कर लेना, कॉमन लेना है उसमें, ध्यान से करना। क्या करना है वो बताता हूँ मोटा मोटा। सबसे पहले हमने फाइंड द जीरोस फाइंड करे फैक्टर निकाल के, उसके बाद हमने वेरीफाई करा रिलेशनशिप। पहले सम ऑफ जीरोस वाला बराबर रखा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला हमने बराबर रख दिया, और इस तरह से हमारे ये बराबर आएंगे ही। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है समझ जाना आपने कहीं गलती करी है, ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, 2.2 के ही। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहले वाले का उल्टा है। कैसे, अभी समझाता हूं आपको। देखिए सवाल यहां पर है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढो। पहले दे रखा था, अब ढूंढना पड़ेगा। तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें उसके सम और प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब जो भी इसको 0 निकल के आते हैं ना, जो भी इसके हल निकल के आते हैं उनका योग और उनकी मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है, और ये रेस्पेक्टिवली, मतलब सम पहले लिखा है तो पहला वाला नंबर सम है,
प्रोडक्ट बाद में लिखा है तो बाद वाला नंबर जो है वो प्रोडक्ट है, ऐसे समझो। मतलब कि यहाँ पर अगर उसके जो 2 जीरो आए होंगे अल्फा प्लस बीटा, उनको हम माने अगर, तो अल्फा प्लस बीटा जो सम आया होगा वो 1/4 है। और सम होता क्या है? सम होता है जी -b/a। ये तो हमें पता है, इसलिए कहा था आपको ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये हमारा -b/a होता है। तो यहाँ से हमें a पता लग गया भाई, a तो है 4 और b पता लग गया कि b है आपका -1, क्योंकि माइनस के साथ ये जो माइनस है b के साथ है, ठीक है, उधर चला जाएगा तो ये माइनस के साथ यहाँ पे पहुंच जाएगा -1। हमें a और b पता चल चुके हैं। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, जो हमें दे रखा है -1, और प्रोडक्ट क्या होता है c/a। पढ़ा था ना आपने, भूल गए, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका सम है, स्टार बना देता हूँ। अब यहाँ पर एक बात आप समझो, क्या बात समझो, a जो है, अगर हमें a पता नहीं हो तो हम क्या बनते हैं भाई, इसके नीचे 1 मान के a को 1 मान लेते हैं, लेकिन हमें a पहले से पता चल चुका है कि a जो है वो 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नीचे तो 4 आएगा, अब ऊपर क्या आएगा ये कैसे पता लगाए? सोचो, हमें यहाँ पर -1 लाना है, तो 4 को मतलब मैं किस नंबर को 4 से डिवाइड करूँ कि -1 आए, किस नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूं कि 1 आए, ऐसे सोच लो। तो जब मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा जब तो 1 आएगा, 4 1 जार 4, फिर तो है ना, यही एक सॉल्यूशन है हमारे पास। तो अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूं तो 1 आएगा, और माइनस भी आना तो मैं माइनस भी लगा दूंगा। तो यहाँ से a हमारा 4, यहाँ से ये सिचुएशन भी हमारी वेरीफाई हो रही है। तो यहाँ से मैं पता चल गया c क्या है, c हमारा आएगा = -4। तो हमें तीनों पता चल गए। हमें क्या क्या पता लग गया? हमें a भी पता चल गया कि a जो है वो 4 है, b पता चल गया b -1 है, c भी पता चल गया c जो है -4 है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, पॉलिनोमियल, ठीक है, टोक दिया करो मुझे बार बार। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो जी ये होती है x² + bx + c, ठीक है, आपको बता रखा है मैंने, सब कुछ पता है हमें, तो आप पूरा चैप्टर सीखते हुए आ रहे हैं। तो a की जगह a रख दो। देखिए अब 4x², अब b जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो -x, और c भी माइनस का है तो -4। तो ये हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगा 4x² - x - 4। तो इस तरह से हम क्या करा हमने, अब हम 0 से पॉलिनोमियल पे पहुंचे हैं। ये उल्टा इस तरह से हुआ है, ठीक। क्या करा हमने भाई, सम रखे, सम की वजह से हमने a भी निकाले, फिर प्रोडक्ट रखे, c की वैल्यू निकाली, फिर उनसे हमने पॉलिनोमियल बना दिया। अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, आओ देखते हैं यहाँ पर। तो पहली चीज़ क्या है? सम है। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो हमें दे रखा है 0, और होता क्या है वो -b/a। यहाँ से हमें b और a पता चल गए भाई। b जो आएगा यहाँ से निकल के आपका 0 आएगा, और a जो आएगा वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जब 0 के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो 1 माने जाएगा, ठीक है। ये आपका सम आ गया। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमें दे रखा है √5, और वो क्या होता है? c/a होता है। अब a तो कुछ भी नहीं है इसके नीचे, तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ से हमें c पता चल गया, देयरफॉर c = √5। तो हमें तीनों पता चल गए। हमें इस तरह से a पता चल गया, a है हमारा 1, और b पता चल गया, b है हमारा 0, और c भी पता चल गया, c है हमारा √5। बना डालो फटाफट पॉलिनोमियल, क्या मुश्किल है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? ax² + bx + c, ax²। अब a क्या है? 1 है, तो x² का तो x² रहेगा, ठीक है, प्लस bx। अब देखिए b 0 है, b जो है वो 0 है, तो अगर मैं b की जगह 0 रखूंगा, 0 की x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0 की मल्टीप्लाई होगी तो वो तो 0 बन जाएगा, मतलब उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो उसको हटा देता हूं। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट 0 जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस का c, और c क्या है? √5, तो प्लस का √5 लिख दो। ये आ गया दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपको इसके भी 6 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 यहाँ पर मैंने सॉल्व करवाए, क्योंकि मेरा मतलब है या मेरा मकसद है आपको सिखाना, आपको एक रास्ता दिखाना कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। भाई सम रखो, सम से a और b की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको प्रोडक्ट रखना है, उससे आपकी c की वैल्यू निकल जाएगी। फिर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम अपना पॉलिनोमियल बना लेंगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी क्या आप ट्राई करो, नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वेबसाइट पर आपको पर क्वेश्चन वीडियो मिलने वाली है, पूरे चैप्टर हम वहाँ पर ऐड कर रहे हैं, अभी बहुत जल्द लाइव हो जाएगी वेबसाइट, आपके लिए, आपकी सेवा में काम करेगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक एक सवाल का आंसर दूंगा मैं, तो बने रहे हमारे साथ, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव में हम पा चुके हैं वीडियो के। इस एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन रखा हुआ है आपके एग्जाम में, समझ लेना। बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, जी हाँ आएगा।
कौन सा आएगा सुन लो। आइए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा गया है इसमें कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल px दिया गया है, लंबा सा ये रहा, एक ये gx दिया गया है छोटा सा। हमें क्या करना है, इस बड़े वाले को इससे भाग करना है, उसके बाद हमें भागफल और शेषफल बताना है। समझ गए हिंदी वालों। अब ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, और इसीलिए मैं इसको सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी के लिए हम जाने जाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को हम आपको आसानी से बता देते हैं। बहुत आसान लगेगा, बस आज ये देख लो, बहुत आसान होता है ये डिवाइड करना। देखो क्या होता है, पहले ये सीखो। आपने छोटी डिवाइड करी है, बचपन में आपने ऐसी डिवाइड करी है ना। हमें अगर 2 से डिवाइड करना है 5 को, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं भाई, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं इसके बराबर या तो पहाड़ आ जाए हमारा या इससे कम आ जाए, हम ये तो करते हैं। तो बराबर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, कम में पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4, फिर हम माइनस करते हैं, रिमाइंडर आएगा 1 और ऐसे हम डिवाइड करते हैं। ये तो आपको आता है ना, बस यही करना है आपको। जी हाँ, बस यही आपको करना है, कुछ और नहीं करना। जो आपने यहाँ करा है वही यहाँ करना है। अब कैसे करना है देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो x² - 2 है ना, ये हमारा इस सवाल के अकॉर्डिंग 2 है, तो 2 की जगह पे हम ये पूरा रख देंगे। क्या रख देंगे, हम रख देंगे x² - 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 5 है ना, ये पूरा 5 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे को हम यहाँ पर रख देंगे डिवाइड में x³ - 3x² + 5x और -3। ये पूरा 5 है, बस ये ध्यान दे लो आप, और कुछ भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी मत, बहुत आसान है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसके बराबर टेबल पढ़ते हैं, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए। तो पहले हम कोशिश करते हैं बराबर लाने की, है ना। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। हम ये करेंगे कि भाई इसके बराबर इसको बनाएंगे। क्या करेंगे हम इसके बराबर इसको बनाएंगे। आइए ये साइड में बनाएंगे हम, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पर साइड में अपने यहाँ पे बनाते चलेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें ये उठाना है, क्या है ये, x² - 2। हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर है x की पावर 3, यहाँ पर है x की पावर 2। कितने x कम है, 1 x कम है ना भाई। यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x2 है, कितने कम है, 1 x कम है ना। तो 1 x से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी 1 x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x की 2 में होगी, -2 में, तो -2x हो जाएगा। x की x² में होगी तो x का क्यूब बन जाएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करी, हमने 2 दूनी 4 करा, मतलब हमने x की मल्टीप्लाई इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले 2 की इससे कर दी। तो हमने x से तो मल्टीप्लाई करी, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। और मल्टीप्लाई करके आया क्या, 2 दूनी 4 आया था वहाँ पर, तो यहाँ पर ही नीचे वाला आ गया। तो ये पूरा एज इट इज यहाँ उठ के आ जाएगा। देखिए x का क्यूब आ गया, -2x। अब देखिए ये है 2x, तो 2x जो है वो x के नीचे जाएगा, बस ये ध्यान रखना भाई। x² वाला x² के नीचे आएगा, x वाला x के नीचे आएगा, नंबर होगा तो नंबर के नीचे आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर की छोटी सी बात है। तो हमारा -2x है ना, तो हम इसको -2x को x वाले के नीचे रख देंगे। ये हमने कर दिया, 2 दूनी 4, इतना तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इसका निशान बदल जाएगा। अब क्या है, ये प्लस का ये माइनस का है, पूरा पूरा कट चुका है। अब क्या करेंगे, बाकी का बचा उतारेंगे, माइनस का 3x²। अब ये प्लस प्लस कितने हो गए, प्लस 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 होता है, 5 और 2 7x हो जाएगा प्लस का, और ये वाला -3 भी हमने उतार लिया। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब फिर वही बात, यहाँ पर ये तो नंबर बड़ा है, हम क्या करते हैं, टेबल पढ़ेंगे। इसको ये बनाना है, मतलब इतनी बार टेबल पढ़नी है। इसको ये बनाओ, देखो यहाँ पर हमारे पास है x², हमारे पास क्या है x², हमें बनाना क्या है, -3x²। किस चीज की कमी है वो आप देखिए। तो यहाँ पर x² तो है हमारे पास, -3 की कमी है, तो हम क्या करें, हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। आइए करते, देखिए 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस। अब इसकी करेंगे -3 से, तो ये हो जाएगा -3x²। हो गई मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करी, -3 से मल्टीप्लाई करी है। क्या मल्टीप्लाई आई है, मल्टीप्लाई ये आई है। अगला नंबर है ना, तो नंबर के नीचे चला जाएगा। फिर हम क्या करते हैं भाई, 2 दूनी 4 हमारा हो गया। अब हम माइनस करेंगे, तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये पूरा कट गया। ये हमारा हो गया 7x, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 3 हो जाएंगे, निशान बढ़ेगा आएगा, बड़ा नंबर 6 का निशान माइनस है, तो माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये है x, ये है x², तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। और जब भी रिमाइंडर हमारा डिवाइड ज़्यादा छोटा हो जाए तो वो रिमाइंडर होगा, सवाल पूरा हो गया आपका। तो ये जो है ये आपका आ गया क्वोशिएंट, आपका भागफल आ गया।
और ये आपका आ गया रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल जिसको आप बोलेंगे हिंदी में रिमाइंडर। ये आप बड़ी सफाई से यहाँ पे लिखेंगे, आप कोशेंट रिमाइंडर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तरीका मैंने आपको सिखाया अभी, क्या सिखाया मैंने, तरीका, कि भाई जो हमने बचपन में करा है ना वही हमने यहाँ करा है, बस यहाँ पे x और y है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक सवाल और करवा देता हूँ उसका, ताकि और आपको ये आसान लगने लगे। मेरी तरफ से तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आपके लिए मैं एक सवाल और करवा रहा हूं, और इसमें थोड़ा सा एक अलग लेवल भी है कि अगर आप फंस जाओ, थोड़ा हार्ड सवाल आ जाए, वो भी आप कर सकोगे। अब देखिए समझिए, यहाँ पर वही सवाल है, हमें इसको डिवाइड करना है इससे। अब एक बात आप और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, सबसे पहले ये नजर मार लेना कि दोनों ही जो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं px dx, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना और फिर आगे बढ़ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीजिंग में ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 पावर है, फिर कम हुई, फिर गायब हो गया x, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाद में है, तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा और 2 जो है प्लस का है, तो ये आगे चला जाएगा। बस अब इस तरह से हम इसको रख के सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं, 2 दूनी 4 और 5 हमारा जो भी था करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस के 6 को, ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है। अब वही बात, क्या बात, हमें क्या करना है, इसको ये बनाना है, बस पहले वाले का पहला वाला देखो और काम आगे बढ़ाते जाओ। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का। अब क्या करना है, इसको ये बनाओ, क्या क्या कमी है वो देखो भाई। एक तो माइनस की कमी है ना, माइनस नहीं है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई तो होगी। और क्या कमी है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, 2x कम है, यहाँ पर x 4 है, यहाँ पर x 2 है, तो 2x की कमी है। तो हम क्या करेंगे, x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x के गुणा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 की एक्स स्क्वायर में होगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में होगी तो x की पावर 4 हो जाएगी, ये हो गई मल्टीप्लाई। तो किससे मल्टीप्लाई करी हमने मल्टीप्लाई करी है माइनस के x के स्क्वायर से। मल्टीप्लाई करके क्या आया, 2 दूनी 4, 4 के बदले हम क्या लिखेंगे, 4 के बदले हम ये लिख देंगे x की पावर 4 और माइनस का 2x स्क्वायर। अब आप देखिए समझने वाली बात, यहाँ पर स्क्वायर वाला तो कोई सा टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे फिर उसको अलग कर देंगे। अभी भाई तू वहीं बैठ, अभी यहीं पे आराम करो तुम, अभी तुम्हें हम बाद में बुलाएंगे। अब क्या करेंगे, हम ये करेंगे भाई, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब उस स्क्वायर वाले को हम बुलाएंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ पर अलग से भी लिख सकते थे, वैसे कि टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पर अलग से लिखवा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अलग से, क्योंकि यहाँ पर तो था नहीं ना, इसके नीचे नहीं लिख सकते हम, तो हमने अलग से लिख दिया, हमने माइनस कर दिया, इसका निशान भी बदल जाएगा भाई, ये माइनस हुआ, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, निशान तो चेंज करेंगे ना। अब इसको हम लेके आएंगे, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो स्क्वायर वाला सबसे आगे रहेगा, तो ये 2x का स्क्वायर फिर माइनस का 5x फिर प्लस का 6, ये आ गया है। अब क्या करना है, फिर वही बात भाई, हमें इसको ये बनाना है। अब फिर से मल्टीप्लाई दोहराएंगे हम अपनी, क्या करना है, इसको ये बनाना है। किस किस चीज़ की कमी है भाई, माइनस की कमी है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर नहीं है, तो हमें माइनस का क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पर 2 नहीं है लेकिन, तो हम एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस और 2 की एक्स स्क्वायर में होगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करी, अब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करी, और क्या मल्टीप्लाई करके आया, 2x का स्क्वायर आया और माइनस का 4 आया, नंबर के नीचे नंबर जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे, ये कर दिया, ये कट गया, यहाँ पर माइनस के 5x और प्लस 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 हो जाएगा, प्लस का 10, ये रह गया, यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर खाली x रह गया, मतलब छोटा हो गया, और छोटा हो जाए तो वो रिमाइंडर होगा, तो हमारा सवाल हो चुका है। तो यहाँ पर इसका जो कोशेंट आएगा वो ये आ गया और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो ये आ गया। अब मुझे लगता है कि अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, है ना। अब मैंने हार्ड वाला सवाल भी समझा दिया, इजी भी समझा दिया। अब जैसे भी सवाल आएगा आपको ऐसे ही करना है, बहुत ध्यान से साइड में मल्टीप्लाई कर देना रफ वर्क में और यहाँ पर उतारते रहना। बहुत आसान है यार ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी बहुत हार्ड है, जी हाँ, आप समझ में बहुत आसान है, हार्ड है, बहुत ध्यान से सीखो, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल हमसे कहा गया कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल व्हाइल डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। क्या कहा गया हमसे ये कहा गया कि आप चेक करिए कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें दिया गया है क्या ये सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है
ये हमें बताना है। कैसे बताना है? इसको डिवाइड करके बताना है। मतलब जो डिवाइड हमने भी सीखी है वही डिवाइड होगी, लेकिन हमें साथ साथ ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब कोई किसी का फैक्टर कब होता है ये बात आप पहले सीखो। देखिए यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ पर 8 लिया। अब 8 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। देखिए 4 से अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा तो 4 दूनी 8, 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या है कि भाई 4 जो है वो फैक्टर है, मतलब 4 जो है वो 8 को पूरा पूरा काट देता है, जब भी तो रिमाइंडर 0 आया। ऐसे ही 8 का एक फैक्टर 2 भी है। क्यों? क्योंकि 2 से भी 8 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मतलब एक बात समझ में आ गई हमें ये समझ में आया कि फैक्टर से ना रिमाइंडर 0 आता है। मतलब अगर हम अपने दिए गए नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये एक शर्त है। तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दूं और डिवाइड करके 0 आ जाएगा तो फिर ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा। और अगर डिवाइड नहीं होके रिमाइंडर नहीं आएगा 0 तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि भाई ये कट के 0 आ रहा है तो फैक्टर है, और अगर 0 के सिवा कुछ भी रिमाइंडर आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। तो आइए अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर मैं इसका डिवाइड का सवाल बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आइए डिवाइड करना शुरू करते हैं। आपने सीख भी लिया है क्या करना है, मैं पहला पहला देखना है, पहला पहला प्यार है। अब देखिए क्या करना है, x का क्यूब और x की 5, यहाँ पर है x 5, यहाँ पर है x क्यूब, 3x है 5x है। कितना x की कमी है? 2x की कमी है। जितनी कमी हो वो कमी पूरी कर दो आप। ठीक है, तो हम कमी पूरी करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस पूरी ही पॉलिनोमियल की x की पावर 2 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर एकम x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर और x कितने x हो गए? 3x हो गए। x का क्यूब हो गया, 3 साथ में 3 लगा दो, माइनस है माइनस लगा दो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका x का 5 हो जाएगा। भाई अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये 6 क्यों नहीं हुआ? भाई 2 3 6 पावर होनी चाहिए थी, है ना। कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं, तो उनके लिए भी एक लॉजिक सुन लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x का 3, यहाँ पर इनटू में x का स्क्वायर। जब भी बेस सेम होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं। आपने एक्सपोनेंशियल एंड पावर में ही पढ़ा होगा कि जब भी आधार जो होगा वो सेम होगा तो पावर जो होंगी वो क्या होंगी? जुड़ जाती है। तो 2 और 3 5 इसलिए होगा। ठीक है, अब क्या आया भाई, ये पूरा आया। किससे मल्टीप्लाई करी? x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी। तो यहाँ हम लिखेंगे x का स्क्वायर। क्या आया मल्टीप्लाई करके? ये आया x की पावर 5 आई और माइनस का 3x क्यूब आया। देखिए क्यूब के नीचे क्यूब लिख रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना आप। और प्लस का x का स्क्वायर आया। फिर क्या करेंगे हम, निशान चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटा। 4x क्यूब में से 3x क्यूब चलेगा तो कितना बचेगा? 1x क्यूब बचेगा। वो माइनस करेंगे, माइनस का नंबर बड़ा है तो 1x क्यूब बचा आपका, और ये भी आपका कट गया। फिर अगला जो नंबर हमारे पास बचा हुआ है वो हम उतार लेंगे। अब क्या करना है, फिर वही चीज़, भाई कितनी कमी है, क्या चीज़ की कमी पड़ रही है। हमने ये देखा कि x क्यूब यहाँ भी है, x क्यूब यहाँ भी है, सब कुछ पूरा पूरा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस की कमी है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से। तो यहाँ पर अब इस पूरे ही पॉलिनोमियल की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 एकम 1, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर 3x एकम 3x, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है भाई। 1 एकम 1 और ये माइनस जो था ये इसका ये आ गया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर माइनस का x क्यूब और प्लस का 3x और माइनस का 1, फिर से निशान चेंज, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो ये माइनस प्लस ये कट गया, और ये माइनस प्लस का ये भी कट गया। ये प्लस 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 का 2, ये नहीं कटा, ये 2 आ गया। अब तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। रिमाइंडर क्या बच गया? 2 बच गया। क्या 0 रिमाइंडर आया? शेषफल 0 आया? 0 तो नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। जी हाँ, नहीं है भाई। अगर 0 आता तो फैक्टर होता, जो मैंने आपको समझाया था। तो 0 कब आता है? कि जब पूरा पूरा कट जाता है, और पूरा पूरा कौन काटता है? फैक्टर काटता है। लेकिन ये इसको पूरा नहीं डिवाइड कर पाया, 2 बज गया। इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देंगे साफ साफ कि भाई दिस पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। 3 ही ऑप्शन थे इसके, बाकी में आपका 0 आ जाएगा, लेकिन छोड़ना मत, करके आना अब उसको। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, होमवर्क ही आपके लिए। बाकी के जो इसका पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन 3 करवाया मैंने, इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड वो आपकी जिम्मेदारी, आप करेंगे। 0 लेकर आएंगे और सही करेंगे। ठीक है, आइए इसका अगला सवाल करते हैं।
थोड़ा सा एक लेवल का, एक टिपिकल और एक थोड़ा सा हार्ड जिसको आप कह सकते हैं ना, वो है ये सवाल। तो थोड़ा सा लंबा भी चलेगा, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस, ये इतना लंबा पॉलिनोमियल है, इसके हमें सारे हल, सारे सॉल्यूशन, सारे रूट्स निकालने हैं। लेकिन हमें क्या साथ साथ दे रखा है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, हमें 2 जीरोस पहले से दे रखे हैं, 2 हल हमें दे रखे हैं, बाकी के सारे निकालने हैं। सारे कितने हो सकते हैं आपको सब सिखा दिया मैंने। हमें नजर मारी हमने यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री पर, हाईएस्ट डिग्री है 4, इसका मतलब मैक्सिमम इसके 4 ही रूट आ सकते हैं, है ना, ये तो क्लियर है हमें। तो 2 हमें पहले से दे रखे, मतलब हमें बचे हुए 2 रूट्स इसके निकालने हैं। अब कैसे निकालने हैं आइए वो देखते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये 2 रूट कौन से पॉलिनोमियल से आए होंगे। अब ये कैसे पता लगाएं, उल्टा चलेंगे। देखिए कैसे चलेंगे उल्टा, ध्यान दीजिए। ये 2 रूट कब कब आए होंगे, ये कुछ इस तरह से आए होंगे जब x के साथ माइनस में एक बार 5/√3 होगा, क्योंकि जब हमने इसको इक्वल की 0 रखा होगा तो ये माइनस वाला प्लस चला गया होगा, तो ये हमें मिल गया होगा, है ना। या हो सकता है हमने एक साथ एक बार में क्या करा हो, हमने वो वाला जो है एक साथ इस तरह से माइनस के रूट के 5/3 में प्लस में रखा होगा। देखिए हमने ये 2 रूट हमारे पास निकल के आए होंगे वो पॉलिनोमियल सॉल्व करके, फिर हमने क्या करा, इसको 0 के इक्वल रखा, ये जाके उधर प्लस का बन गया, हमने इसको 0 के इक्वल रखा, ये उधर जाकर बॉर्डर पार इक्वल के उस साइड जाकर ये माइनस का हो गया। तो इस तरह से ये 2 रूट हमें मिले होंगे इससे, ठीक है। अब इस पे नजर मारो, ये कैसा बन गया भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b तो ये है। अब इस b का स्क्वायर में करूंगा। अब आपको मैंने अभी बताया है पहले कि अगर हम किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ये रूट वाला 5/3 इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर होने की वजह से इस 5/3 का ये जो रूट है ये हट चुका है। ये सवाल रह गया है। अगर मैं इससे पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो पॉलिनोमियल जो बनेगा वो आपका बनेगा 3x का स्क्वायर माइनस के 5, ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा। कैसे बनेगा देखो, इसको सॉल्व करके ये दोनों रूट आएंगे। कैसे भाई, ये 5 जो है तो जाके प्लस का होगा, ठीक है, ये 3 नीचे आएगा, 5/3 हो गया। इसका रूट जो होगा वो उधर जाके, इसका जो स्क्वायर होगा x स्क्वायर, वो उधर जाके रूट बन जाएगा। और जब हम रूट को खोलेंगे तो रूट 2 बार में खुलता है, एक बार प्लस में खुलता है, एक बार माइनस में खुलता है। तो इस तरह से रूट का 5/3 एक बार माइनस का, एक बार प्लस का आया। तो ये हमारा वो पॉलिनोमियल था जिससे हमने इसको डिवाइड करके ये 2 जीरो आए थे। अब हम क्या करेंगे, हमें बाकी के 2 जीरो निकालने, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले पॉलिनोमियल से उस पूरे को डिवाइड करेंगे। इतनी बड़ी डिवाइड होगी, आओ देखते हैं, करते हैं, मजा आएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, लाइन बना देता हूँ पहले कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। 3x स्क्वायर माइनस का 5 है, इस पूरे से हमें डिवाइड करना है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5 हुए। सबसे लंबा है अभी तक का मेरे ख्याल से ये, तो मज़ा आएगा। आइए अब इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे। आओ डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब तो बच्चों का खेल लगने लगा होगा। ये क्या करना है, पहला पहला देखना है भाई। यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3x की पावर 4, किसकी कमी है, 2x की कमी है, x के स्क्वायर की कमी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे ही पॉलिनोमियल की x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए यहाँ पर इसकी होगी, हो जाएगा आपका 5x का स्क्वायर माइनस का, और ये आपका हो जाएगा 3x का पावर 4। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, किससे मल्टीप्लाई करी हमने, x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी। तो क्या आया हमारे पास 3x की पावर 4 और माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, निशान चेंज कर दीजिए, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। हमने उतार लिया 6x क्यूब, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 10x हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब क्या करना है, पहला पहला बनाना है एक जैसा। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, हमें इसको ये बनाना है। तो देखो क्या क्या कमी है, कमी क्या क्या है, कमी ढूंढो। अब सबसे पहले तो यहाँ पर है x2, यहाँ पर है x3, मतलब एक x की कमी है तो हम एक x से मल्टीप्लाई करेंगे खाली। और किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6, तो 3 दूनी 6, 1 2 की कमी है, तो हम 2 से यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे हो जाएगा 10x माइनस का माइनस, 2 3 6 और x ये हो जाएगा x का क्यूब। तो ये आया। हमने अब मल्टीप्लाई करी है 2x की। अब क्या क्या आ गया हमारे पास आ गया 6x क्यूब माइनस का 10x जो माइनस का इसके नीचे जाएगा, ये आ गया, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कटा, ये भी कटा। हमारे पास बचा 3x का स्क्वायर माइनस का 5। अब क्या करना है हमें क्या करना है, फिर सेम एक एक जैसा बनाना है। तो देखो 3x स्क्वायर यहाँ भी है,
3x² यहाँ भी है, तो पहले से ही एक जैसे हैं, तो हमें क्या करना है, किसी से भी गुणा नहीं करनी, तो 1 से हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लस के 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब प्लस के 1 से करेंगे तो भाई लोगों यही आएगा एज इट इज़। अब निशान बदलेंगे, ये भी कट और ये भी कट, ये प्लस का हो जाएगा ना, ये भी कट, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब देखिए एक बात, अब है सोचने वाली, पॉइंट करने वाली बात। देखिए ये पूरा जो है वो कैसे बना होगा, कैसे बना होगा। आपको डिवाइड की एल्गोरिदम याद है या भूल गए आप? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ मैं, इधर 2 5 2 दूनी 4 माइनस करा 1, तो ये जो 5 बना है ये 5 कैसे कैसे बना है, ये 5 बना है इसकी, ठीक है, इस डिवाइज़र की मल्टीप्लाई करके कोशेंट में रिमाइंडर को प्लस करके, ऐसे तो बनाया ना ये 5। ऐसे ये पूरा ये वाला जो बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल बना है हमारे पास, यहाँ पर लिख ही देता हूँ बल्कि मैं, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5, ये पूरा जो बना है ये कैसे बना होगा, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई से तो बना होगा। मतलब ये बना होगा आपका किस तरह से, 3x² माइनस 5 की मल्टीप्लाई और x² प्लस 2x प्लस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बना होगा। रिमाइंडर प्लस हो गया होगा और रिमाइंडर तो 0 इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इन दोनों की गुणा करके ये पूरा बना है। अब समझो एक बात समझने की ये है कि भाई इसके तो 0 हमें पता है, इसके तो 0 हमें पता है, हमें बाकी के 0 निकालने हैं, हमें इस वाले के 0 निकालने हैं। अब तो हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर कर देंगे, जो इसके फैक्टर होंगे वही आपके बाकी के बचे हुए जीरोज होंगे, ठीक है। लंबा सवाल है लेकिन सब कुछ क्लियर है, हमें कितना प्यारा क्लियर है। अब हमें सिंपल एज क्या कर देंगे, अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1। अब फैक्टर करना अभी मैंने आपको बताया पिछले सवालों में कि x² इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि प्लस और माइनस करके यही आए, तो हमें क्या करना है, 1 के ऐसे टुकड़े, भाई एक एक कम एक, तो हम क्या करेंगे प्लस का x, तो इसको हम तोड़ेंगे ऐसे प्लस x प्लस 1, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर एक ब्रैकेट आ गया आपका x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट भी आ गया आपका x प्लस 1। बस आपके यहाँ से इस तरह से x माइनस 1 और x माइनस 1, तो इस तरह से बाकी के आपके दो फैक्टर आ जाएंगे -1 और -1। काफ़ी लंबा सवाल था लेकिन हमें सब कुछ क्लियर है भाई, हमने कितना लंबा सवाल भी कर डाला और बहुत आसानी से कर डाला। तो ये आप बहुत प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। ये मैंने आपको समझाया, स्पेस कम थी इसलिए मैंने आपको समझाया जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ें थी मैंने सब कुछ लिखवा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक हो जानी चाहिए दोस्तों। आइए अगला सवाल करते हैं, बस अब चैप्टर खत्म होने वाला है आपका। So this is the last question of the video. Let's have a look. यहाँ पर सवाल हमसे कह रहा है कि on dividing x³ minus 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder over x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively find gx। क्या कह दिया आपसे सवाल में, अभी आपको बताता हूँ। सवाल में हमसे ये कहा गया कि भाई ये इतने लंबे पॉलिनोमियल को ना हमने एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करा, हमें नहीं पता gx क्या है, उससे हमने डिवाइड करा। तो डिवाइड करने पर ना क्या हुआ, ये हमारे पास क्वोशिएंट आया है, ये रिमाइंडर आया है, तो वो gx क्या है, मतलब किससे हमने डिवाइड किया ये बताओ। अब थोड़ा सा इसको समझाने से पहले, इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखो, आसान भाषा में आओ। पहले देखिए ये सवाल को आसान करूं मैं, आप ऐसे सोच लो, आपसे ना ये पूछा गया है कि भाई क्या हुआ कि किसी नंबर से 5 को डिवाइड करा गया, ठीक है, किसी नंबर से 5 को डिवाइड किया गया, तो क्या हुआ, ये क्वोशिएंट 2 आया और रिमाइंडर 1 आया। क्वोशिएंट क्या आया, 2 आया और रिमाइंडर 1 आया, तो वो नंबर बताओ क्या है। तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे, आप सोचोगे आप ये सोचोगे कि भाई 5 में से कितना माइनस करूं कि 1 आया होगा, कि तो मैंने सोचा 5 में अगर 5 में से मैंने 4 माइनस करा होगा जब 1 आया होगा, है ना। अब दूसरी बार आप सोचोगे कि इस नंबर की किससे मल्टीप्लाई करी होगी कि 4 आया होगा, तो आप सोचोगे कि भाई मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी होगी कि 2 दूनी 4 जब भी आया होगा। इसका मतलब आपने gx पहचान लिया। यही चीज़ आपको इस सवाल में करनी है। तो यहाँ पर आपको वही एल्गोरिदम डिवाइड वाली, भाई भूल गए क्या है, वो ये है कि डिविडेंड जो होता आपका, जो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो है ये आपका बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डिविडेंड के बराबर होता है, डिविडेंड
डिविडेंड के बराबर होता है। ठीक है, यही तो है ना पूरी इक्वेशन कि अगर हम डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4, उसमें रिमाइंडर जोड़ दें 1 5, तो हमें अपना डिविडेंड मिल जाता है। तो यही हमें लगाना है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पर डिवाइजर क्या है, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं है हमें, gx है वो तो यहाँ पर हम इस डिवाइजर की जगह लिख देंगे gx। कोशेंट हमें पता है, यहाँ पर हमें दे रखा है कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो जो पहली चीज़ है वो कोशेंट है, पहला नाम कोशेंट का है, तो कोशेंट हमारा क्या है x - 2, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस का प्लस लिखा, रिमाइंडर पे हमें दे रखा है, रिमाइंडर है हमारे पास माइनस का 2x + 4, ये रिमाइंडर है, और ये सब करके हमें डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड क्या है, ये पूरा डिविडेंड है। तो यहाँ से मैं इस वाले एग्जाम्पल को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर डिविडेंड है आपका x³ - 3x² + x + 2, ये आपका है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये तो मल्टीप्लाई में है, इसको तो अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई, तुम अभी आराम करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर प्लस में है, तो ये बॉर्डर पार इक्वल के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये इक्वल के इस साइड हमारे पास पहले से तो ये यहाँ पर मौजूद है +x + 2, ये माइनस का हो जाएगा, मतलब अब इसके निशान बदल जाएंगे। तो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर x³ है, माइनस का 3x² है, देखिए 2x और 1x कितने x हो गए, 3x हो गए, और 4 माइनस का 2 प्लस का है, तो 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे माइनस के, तो ये आ गया सॉल्व होके। अब इधर हमारे पास gx हमें निकालना है ना, gx क्या होता है, gx के साथ है x - 2 और मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब डिवाइड में जाएगी इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, वो इक्वल के पार आकर मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, तो x - 2 डिवाइड में आ गया। अब सिंपल एज दैट gx आपका निकल के आ गया। gx कब निकल के आएगा, gx आपका जब निकल के आएगा कि जब आप x³ को -3x² + 3x - 2 को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, x - 2 से। ओहो, घूम फिर के फिर वही आ गया, डिवाइड का क्वेश्चन आ गया। और ये तो मैंने इतने कर दिए यहाँ पर, और आपने भी इतने सीख लिए कि अब आप करेंगे भाई, ठीक है, इतने समझा दिया, अब तो आपको आ गया होगा। बहुत सिंपल है, वही क्या करना है, सेम देखना है भाई। यहाँ पर 3x, यहाँ पर 1x से 2x से मल्टीप्लाई होगी, बस आप करना, मैं बताऊँ आपको। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर पूरा हो गया दोस्तों। बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है जब भी मैं आपको पूरे चैप्टर की वीडियो बना के देता हूँ। एक अलग ही जोश, एक उमंग रहती है दोस्तों। मेरी मेहनत वसूल करनी पड़ेगी आपको, जी हाँ, वीडियो लाइक करनी पड़ेगी आपको। मैं नहीं खेलूंगा वरना आपके साथ, बता रहा हूँ पहले ही। वीडियो लाइक होगी, कमेंट होगा आपका, चैनल सब्सक्राइब होगा और शेयरिंग होगी, ये 4 काम आपको करने पड़ेंगे। मेरी फीस समझ के कर देना, ठीक है। इतनी लंबी वीडियो आपके लिए बनाई है लॉकडाउन के पीरियड में, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, तो जो कुछ मैंने आपको नहीं करवाया वो आप सारे सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क है। और बहुत ही जल्द हमारी वेबसाइट पे आपको पर क्वेश्चन की वीडियो मिलने वाली है। मेरी वीडियो आपको मिलेंगी पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक, किसी भी क्लास में आप हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई सी भी आपकी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सबकी आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। तो जैसे वेबसाइट आएगी आपको बता दिया जाएगा। आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है, बस समझ लो पर्दे के पीछे बहुत काम चल रहा है आपके लिए, वो सब एकदम से आपके सामने आने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे स्कूल के बच्चों में घुमा दो ये वीडियो, ठीक है। 8th क्लास वाला हो, 9th में पॉलिनोमियल आता है, 10th में भी है, सब तक पहुँचा दो। सारे बच्चे घर बैठे बैठे सीखेंगे, और हमें देश को आगे बढ़ाना है, अपना कर्तव्य हमें निभाना है। बहुत जल्द लौटूंगा आपके लिए मैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।